हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत मैथमेटिक्स एजुकेशन। दोस्तों, हम यहाँ पर रियल एनालिसिस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये देखिए, इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन रहने वाले हैं सीरीज एंड सीक्वेंस से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप यहाँ पर। द वैल्यूज ऑफ लिमिट एंड टेंस इन्फिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डैश प्लस 1/6n इज। तो यहाँ पर देखिए इन हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ये देखिए n बराबर 1 से इन्फिनिटी, इसकी ये क्या होता है, हमारे पास इंटीग्रल होता है। ठीक है, एंड r/n ये क्या होता है, x होता है। एंड 1/n ये क्या होगा यहाँ पर, dx। तो ये जो सीरीज ये वाले क्वेश्चन है इन्हें हम इंटीग्रल फॉर्म में ला के सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डैश प्लस 1/n+5। ये कहाँ तक जा रहा है, 5n। ठीक है, ये टोटल कितना है, 6। तो यहाँ पर देखिए आप, n=1 से 5 है ये हमारे पास, एंड n+r ये नंबर हमारे पास बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमने इसे r लिखा है। ठीक है, देन इंटीग्रल 0 से 1, और ये 1 प्लस n कॉमन यहाँ से 1+r/n। अब यहाँ पर देखिए 0 से 1 अपॉन 1/n क्या लिख रहे हैं हम, dx, और ये 1 एज इट इज प्लस r/n क्या होता है, यहाँ पर देखिए r/n x। यहाँ पर देखिए आप, log 1 प्लस x, लिमिट क्या है इसकी हमारे पास, कहाँ तक जाएगा ये, 5 तक जाएगा। 5 एंड 0, log 1+5 माइनस के log 1+0, log 6 माइनस के log 1, log 6 और ये 0 -0, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर, log 6। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, जो इस तरह के सवाल होते हैं ये हमारे पास आईआईटी जैम, आईआईटी जैम जैम में भी आते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर ये नंबर होता है, अगर ऐसी सीरीज है हमारे पास, ये सीक्वेंस है ये, तो यहाँ पर जितने होगा तो उसका डायरेक्ट वही आंसर आएगा। तो ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस log आएगा log 6। अगर यहाँ 3 होगा, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन देखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 प्लस डैश 1/5n, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट log 5। और यहाँ हमारे पास 10 होगा तो log 10। ठीक है, और log यहाँ पर भी जो नंबर होगा, ये यहाँ पर जो नंबर होगा n के साथ, वो log उतना उसका आंसर होगा। यहाँ पर 6 है तो इसलिए इसका आंसर log 6। और ये डायरेक्ट याद रखने की टिप्स है इसकी, जो n के मल्टीपल होगा वो log के साथ आंसर में आएगा डायरेक्ट। ये ऐसे डायरेक्ट सवाल आते हैं इस पे एलटी एग्ज़ाम में, पीजीटी में भी आते हैं और आईआईटी जैम में भी आते हैं। ठीक है, और फिर और इन्हें सोल्व करने का तरीका ये है, इस तरह से इसे क्वेश्चन को बनाते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, देन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज ये दी है इसने हमें, एंड यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप, ये देखिए 1+2+3+4 डैश एंड अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आएगी, 1+2+3+4 प्लस डैश डैश n।
होल अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। ये हमने कोई ए एन सीरीज मान ली, लेट, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू, इसका हमें सम निकालना है, यहाँ पर टोटल सम बताना है कि इसका इनफाइनाइट सीरीज का क्या सम आएगा। ठीक है, इसे देखिए हम कैसे निकालते हैं। इसका सम एन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस दैट, ये क्या हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का सम आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये क्या हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का सम हो गया। होल अपॉन क्या होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल। एन प्लस वन फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, एक उससे कम। तो यहाँ पर देखिए आप, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन ये टू मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, एन प्लस वन एन फैक्टोरियल। और यहाँ पर देखिए आप, एन प्लस वन ये एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे। ए एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ये एन यहाँ से क्या आएगा, ये एक एन और एक एन माइनस वन, एक कम हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो जो ए एन सीरीज आई है हमारे पास वन अपॉन टू इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये आई है। तो जो ये ए एन आई है हमारे पास वन बाय टू, हम यहाँ पर वन रखेंगे तो जीरो फैक्टोरियल वन मिलेगा। यानी यहाँ पर देखिए आप, वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह नंबर रखेंगे, वन माइनस वन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है हमारे पास, वन, प्लस वन अपॉन टू माइनस के वन प्लस वन अपॉन थ्री माइनस के वन एंड अप टू सो ऑन। वन अपॉन टू, वन अपॉन वन फैक्टोरियल, या क्या मिलेगा यहाँ पर, जीरो, ये वन आएगा, जीरो माइनस जीरो फैक्टोरियल, ये देखिए आप, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन, यहाँ पर वन अपॉन वन यानी वन, प्लस और साथ में क्या चल रहा है इसके यहाँ पर फैक्टोरियल, वन अपॉन वन का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री का फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ए एन इक्वल्स टू वन बाय टू, ये किसकी सीरीज है हमारे पास, ए की सीरीज है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और ऑफ द सीरीज। हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। इसके यहाँ पर मेथड लिख लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं, सोल्विंग मेथड, क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर सी। तो यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे निकालेंगे। जो ये होता है हम इसे सीरीज या सीक्वेंस बोलते हैं, जैसे हमारे पास ए एन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में वन अपॉन आर इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होगी, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये आर आएगी हमारे पास, वन अपॉन आर करके ऐसे निकाल लेंगे। एंड और इसमें मोड भी आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बाय रेसोटेशन एंड वन अपॉन आर इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की होल पावर वन अपॉन एन। ये इसके यहाँ पर तीन रूल है। और ये आपस में इक्वल भी होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हमें ये पता है तो हम इन्हें इजीली सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास ये क्या है, ए एन, तो इसे देखिए यहाँ पर, लेट ए एन इक्वल्स टू एन प्लस वन है, और हमें क्या चाहिए, ए एन प्लस वन, तो एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे, एन प्लस वन है यहाँ पर,
तो ये क्या हो गया n प्लस के 2। ठीक है, ए एन यू है, ए एन प्लस ये, तो इसमें कौन सा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1/an इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, n+1 कौन सा है हमारे पास, n+2 अपॉन, यहाँ पर क्या है n+1, तो इसमें हम क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे, 1+2 अपॉन n यहाँ से कॉमन 1+1 अपॉन n से ये n कैंसिल, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आएगा 1+1/2 क्या आएगा 0, प्लस यहाँ पर देखिए आप 1+0 यानी इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे, 1/∞, ये क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या आ गया इसका 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इक्वल्स टू 1/1 इम्प्लाइज r इक्वल्स टू 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है हमें। ये देखिए सेक्शन बी PGT-TIER में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, द पावर सीरीज एंड कन्वर्जन। यहाँ पर भी क्या है, ये कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज, पावर सीरीज बोल दो या कन्वर्जेंस बोल दो एक ही बात है, ये सब पावर सीरीज भी बोलते हैं। ये इसके यहाँ पर मेथड है, सेम यही मेथड हमें इसमें लगाएंगे। जो ये फॉर्मूले हैं ये आप यहाँ पे लगाना, इजीली सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। डू योर सेल्फ। If you have any problem, then you can ask. If you have any problem, then you can ask. ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये द वैल्यूज ऑफ √a3b, ये देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम इससे सोल्व करने का क्या ट्रिक है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप, इसे हम किसी के इक्वल मान लेते हैं, हमने x के इक्वल मान लिया है, माना कि ये x के बराबर है, लेट कर लिया, और होल रूट a, फिर क्या है ये 3 रूट, ये क्या है b, फिर 3a3b आ गया। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास a आएगा, a3b। ये देखिए यहाँ से ये हमारी जो सीरीज है ये यहाँ से सेम आ रही है, जैसे ये ऐसे ये रिपीट हो रही है आगे तक। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसे क्या करेंगे, x इक्वल्स टू √a3b, और ये सीरीज यहाँ पर रिपीट हुई तो हमने इसे x मानना हुआ है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ओर स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा इसका, a3√bx, ये है हमारे पास। ठीक है, ये 3 कहाँ है, ये देखिए आप, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a(bx), ये ऐसे लिखा हुआ है 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्यूब लेंगे यहाँ पर, यानी घन लेने पर दोनों ओर को। तो x की पावर
कितना आ जाएगा 6 इक्वल्स टू ए की पावर 3, ये यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा बी एक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बना ये, एक्स की पावर 6 बराबर ए की पावर 3, ये क्या आया बी एक्स। एक्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, तो ये क्या बचेगा 5 ए की पावर 3, ये क्या आएगा यहाँ पर बी। अब हमें यहाँ पर एक्स देखना है कि एक्स के बराबर क्या है, क्योंकि हमने एक्स के बराबर ये सीरीज मान के सोल्व किया था। तो एक्स निकालेंगे 1/5, इसकी पावर 1/5 लेंगे, 5 है दोनों तरफ, 1/5 लेंगे, ए की पावर 3 बी, इसकी पावर 1/5, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल्स टू ये 5 है, तो ये कहाँ जाएगा 5√a³ b। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं, √1 + √2 + 1/√2 + √3। इस तरह के क्वेश्चन सेम टू सेम IIT जैम में भी आते हैं, हर साल आते हैं। और प्लस डैश प्लस 1/√80 + √81, ये हमारे पास ऐसा क्वेश्चन गिवन है। हम क्या करते हैं, इसे रेशनलाइज करते हैं, यानी हर का प्रेमीकरण करते हैं। हर का प्रेमीकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए आप इसे √1 + √2, हर का प्रेमीकरण जो ये नंबर है इसके जैसे नंबर से, बस अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √1 माइनस के √2, फिर प्लस 1/√2 + √3, इसके जैसा ही नंबर चाहिएगा, बस अपोजिट साइन, √2 माइनस के √3, फिर प्लस ये ऐसे ही, फिर इस पे ले लेते हैं 1/√80 माइनस के √81, यहाँ प्लस है हमारे पास तो यहाँ पर माइनस लेंगे, √80 माइनस के √81, इसके जैसा ही लेना है 80, √80 माइनस के √81। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, यहाँ पर रेशनलाइज किया हमने। तो यहाँ पर देखिए आप, ये नीचे क्या बनता दिखाई दे रहा है आपको, √a + √b, √a माइनस √b, यानी ये कैसा है हमारे पास a + के b, a माइनस के b। फॉर्मूला किसका बनेगा, ये a² - b² का। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। तो यहाँ पर देखिए हम यही कंडीशन लगाएंगे, 1 माइनस के √2, यानी 1 माइनस के √2 मिलेगा ऊपर, यहाँ पर a² - b², यानी 1 माइनस के 2, फिर प्लस यहाँ पर ये एज इट इज़ √2 माइनस के √3 और 2² - 3, 2 माइनस के 3 प्लस डैश प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ये √80 माइनस के 81 का स्क्वायर कितना होगा, ये 9 आएगा, अपॉन 80 माइनस 81, 80 माइनस 81। तो यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, इससे आगे का स्टेप ये है, 1 माइनस के √2 माइनस के 1 प्लस √2 माइनस के √3 बाय माइनस के 1 अपॉन प्लस √80 माइनस 9 अपॉन 80 माइनस के 81, 81, तो यहाँ क्या बचेगा नीचे
वन ही आएगा। 81 में से 80 में से 81 जाएगा तो माइनस के वन। अब यहाँ पर देखिए ये आएगा माइनस के वन, माइनस के वन, ये प्लस के रूट टू, ये माइनस के रूट टू, माइनस के रूट टू, ये प्लस के रूट थ्री, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आएगा और इस तरह ही चलते हुए ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर रूट 81 कैंसिल हो जाएगा एंड ये प्लस आएगा 9। तो ये सारे आपस में कटते जाएंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का वन प्लस 9 कितना आया है 8। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए एन कोमा बी एन बी ए सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग ए एन लेस देन इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू एन, देन ये हमारा नोट पॉइंट है। ए देखते हैं यहाँ पर, समेशन ए एन कन्वर्स वेन एवर बी एन कन्वर्स, ए एन कन्वर्स एब्सोल्युटली वेन एवर बी एन कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, ये सही है यहाँ पर। बी एन कन्वर्ज एब्सोल्युटली वेन एवर ये कन्वर्ज, नन ऑफ दिस, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ये नोट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सीरीज, ये गिवन है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। ये देखिए आप यहाँ हमारे पास अल्टरनेट सीरीज हो, प्लस माइनस की प्लस माइनस की प्लस माइनस की सीरीज हो, अल्टरनेटिव सीरीज हो, तो बाय लेबनीज रूल, बाय लेबनीज, बाय लेबनीज रूल, फर्स्ट क्या है, जो सीरीज होगी हमारे पास, सीक्वेंस होगी, ये अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव हो, अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स, एंड तीसरा पॉइंट क्या होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो आनी चाहिए। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड सबसे पहले अगर हमें ऐसी अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव दे रखी है तो सबसे पहले फर्स्ट काम क्या है, हमें लेबनीज रूल लगाना है। एंड अगर हमें यहाँ पर कंडीशनली या एब्सोल्यूट पूछा हुआ हो तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाते हैं। डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या होता है हमारे पास, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, यहाँ पर लिमिट भी रखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ग्रेटर वन कन्वर्जेंट, ठीक है, लेस देन वन डाइवर्जेंट, एंड इक्वल वन तो टेस्ट फेल। ये क्या होगा, टेस्ट फेल। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास बाय लेबनीज से जब, अभी नोट पॉइंट ही चल रहा है, अगर हमारे पास लेबनीज से कन्वर्जेंट है, लेबनीज से कन्वर्जेंट तो आना ही है, लेबनीज रूल से तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लस डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से भी हमारे पास अगर कन्वर्जेंट है तो ये क्या बनेगा, अगर हमारे पास दोनों कन्वर्जेंट हैं तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली
कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर हमारा ये देखिए पॉइंट, अगर हमारा यहाँ पर लेबनीज रूल से कन्वर्जेंट है और डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से क्या है हमारे पास डाइवर्जेंट, तो इन दोनों का मिक्सअप क्या बनेगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसे देखिए कितनी जल्दी सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज है, प्लस माइनस वाली आएगी, एक बार प्लस की एक बार माइनस की, एक बार प्लस की एक बार माइनस की, इस तरह चलेगी। तो पहला पॉइंट इसका सेटिस्फाई लेबनीज रूल का, एंड इस प्रीसीडिंग टर्म है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखूँगा मैं, तो ये तो प्लस माइनस वन दो में ही घूमेगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा 2n+3, यहाँ पर एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे गोज टू जीरो, जब ये जीरो पे जाएगी तो क्या बनेगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड ओ एक छोटी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पर डी एलम्बर्ट से भी चेक करते हैं, और प्लस कौन सा यहाँ पर पी सीरीज टेस्ट से देखेंगे तो काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं हम इसे, डी एलम्बर्ट से भी तेज़ी से। पी सीरीज टेस्ट, ठीक है, डी एलम्बर्ट का भी वैलिडेट रहेगा यहाँ पर, और पी सीरीज का यहाँ शॉर्ट पड़ेगा, हमारा टाइम भी बचेगा। अब यहाँ से हमने इसे देखा कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट है, एंड फिर हम क्या करेंगे, इसमें पी सीरीज टेस्ट लगाएंगे। यहाँ से मैंने कोई सीरीज, ये सीरीज ली 1/2n+3 ले लिया, तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1/n, यह सीरीज बनी हुई यहाँ पर, इसे bn सीरीज बोल दिया मैंने, 1/n, ये 1/n की पावर p, यानी p n की पावर कितनी है यहाँ पर 1 p बराबर 1 है, तो क्या बन गया ये डाइवर्जेंट। पहला कन्वर्जेंट है और दूसरा पॉइंट डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट क्या बनता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है हमें, ठीक है। ये पी सीरीज हमने पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ पे भी इसके पॉइंट लिख देता हूँ, पी सीरीज टेस्ट के क्या पॉइंट है यहाँ पर, इसके रूल्स, जब p ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, कन्वर्जेंट, एंड p लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। ठीक है, ये इसके नोट पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीरीज समेसन, यहाँ पर हमें कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और इलिप्स वगैरह बताना है, तो देखिए हम इसे पी सीरीज से सोल्व करेंगे। जैसे हमने इसे ए एन ले लिया, या सपोज कराया सीरीज हमारे पास पूरी n की पावर 1/2 अपॉन 2 n की पावर 5 प्लस के 1। तो यहाँ पर देखिए हम यह ए एन सीरीज है और बी एन लेते हैं, इसमें से 1 की पावर 1/n की पावर 1/2 और यहाँ n की पावर 5। ठीक है, यहाँ से हमने वी एन सीरीज ली है जो पी सीरीज के लिए काम आएगी। 1/n की पावर 5, ये यहाँ ऊपर प्लस की, नीचे आ जाएगी माइनस की, तो यहाँ माइनस के 1/2 घटा देंगे। 1/n की पावर 2 की इधर मल्टीप्लाई 10 - 1 यानी 9/2। तो यहाँ पर देखिए 1/n की पावर p, तो p इक्वल्स टू 9/2। 9/2 क्या होता है हमारे पास 4.5,
ग्रेटर वन, सो इट्स कन्वर्जेंट। ये क्या है हमारे पास? कन्वर्जेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखियो कितना कम टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीरीज वन अपॉन वन इंटू टू प्लस टू अपॉन थ्री इंटू फोर प्लस थ्री अपॉन फाइव इंटू सिक्स। तो इसे देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। ये ऊपर तो हमारे पास n यानी n बढ़ रहा है, ठीक है, ए एन मान लेते हैं इसे। नीचे क्या है यहाँ पर देखिए, नोटिस कीजिए आप, वन थ्री फाइव। तो यहाँ पर क्या नंबर रखना चाहिए हमें? टू एन माइनस के वन। यहाँ पर वन रखूँगा तो टू माइनस वन यानी वन मिलेगा, फिर टू रखूँगा, ठीक है। ये हमारे पास ओड सीरीज है, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, ये तो ओड सीरीज का सम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, ये टू फोर सिक्स, ये किसकी है? टू की मल्टीपल, ये है हमारे पास सीरीज। तो इसमें से हम वी एन सीरीज ले लेते हैं, ठीक है। इसे हम सोल्व करेंगे। इसमें हम यहाँ डी एलम्बर्ट भी लगा सकते हैं, डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा सकते हैं, बट इतना टाइम कौन लगाएगा? यहाँ पर देखेंगे कितने एन है, एक एन इसके पास है, एक एन इसके पास है, तो ये कितना हो गया? एन स्क्वायर। यहाँ पर ये एन नीचे आएगा या इससे ये कैंसिल, वन अपॉन एन बचा यहाँ पर, इक्वल्स टू वन अपॉन एन की पावर पी, पी इक्वल्स टू इसका मल्टीपल कितना है यहाँ पर? इसकी पावर में वन, पी की वैल्यू कितनी है यहाँ? वन। तो ये क्या है? डाइवर्जेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। सेट वन अपॉन एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, समुच्चय यानी जो सेट है हमारे पास उसे इंडियन समुच्चय बोलते हैं, ये है हमारे पास। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर वन टू थ्री रखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रखते जाएंगे। जब जब हम एन की जगह वन रखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल जाएगी वन, फिर क्या मिलेगी हमें? वन बाय टू, थ्री, वन बाय फोर, वन बाय फाइव एंड वन बाय एन तक जा रहा है ये ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? जीरो, एंड लास्ट में क्या है? वन अपॉन एन, वन अपॉन एन। इसमें जब वन अपॉन एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो इसका क्या आया? जीरो। ये क्या है? इसका लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या है इसका हमारे पास? जीरो। जीरो है जो इस सेट में नहीं है, क्योंकि नंबर देखिए हमारे पास एन तक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी नहीं आता। यहाँ मतलब यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर इस तरह के नंबर, फाइनाइट नंबर आएंगे, इसमें जीरो नहीं आएगा। इन्फिनिटी गलत बोला लगा, इसमें जीरो नहीं आएगा। नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होता ना, इसमें जीरो नहीं है। तो ये क्या हमारे पास? जीरो, जो इस सेट में बिलोंग नहीं करता। वन अपॉन एन, जीरो नॉट बिलोंग्स दिस सेट। जब ये इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या है ये? इट इज़ नॉट क्लोज एंड नॉट ओपन। जब कोई लिमिट पॉइंट उस सेट में बिलोंग नहीं करता तो वो क्लोज नहीं होता। नॉट क्लोज एंड नाइदर ओपन, ना तो ये ओपन है ना क्लोज है। बट यहाँ पर देखिए आप, लोअर बाउंड क्या है इसका? एक हमारे पास क्या मिला हमें? वन मिला, एक जीरो मिला। तो इसमें एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट है। तो ये जब लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड एग्जिस्ट होते हैं तो वो क्या होती है हमारे पास? बाउंडेड। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। यदि P और Q वास्तविक धनात्मक संख्याएं है तो श्रेणी, यह है हमारे पास। जैसे इसे हम ए एन ही ले लेते हैं, टू थ्री फोर, टू एक से ज़्यादा स्टार्ट है, एन प्लस वन से ले लेते हैं, इसकी ऑल पावर पी अपॉन वन टू थ्री यानी एन, एन की पावर क्यू। तो हमने यहाँ से वी एन सीरीज ली, एन की पावर पी अपॉन
एन की पावर क्यू है, ये नीचे ले आएंगे पावर, 1/n की पावर क्यू माइनस के पी, ये नीचे आएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। और 1/, जो ये नंबर है वह ये 1 से ग्रेटर होगा, यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंट, ये नंबर यहाँ से 1 से ग्रेटर होना चाहिए, n की पावर q माइनस के p, q माइनस के p ग्रेटर 1, ये 1 से ग्रेटर होगा तो कन्वर्जेंट आएगा। और हमें किसके वन निकालना है, p के, तो ये इस तरह आएगा q माइनस के 1 ग्रेटर p। अब p से ग्रेटर देखो, p लेस है यहाँ और q माइनस 1 ग्रेटर है, q माइनस 1 यहाँ पर ग्रेटर है, q माइनस के 1 ग्रेटर है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि जो ये नंबर होता है यहाँ पर 1/n की पावर p बोल दो, तो ये नंबर यहाँ 1 से ग्रेटर होगा तो कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्जेंट तब जाके हमने ये ग्रेटर लिया है, अगर डाइवर्जेंट दिया होगा तो इसे लेस कर दो, एकदम नया क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब के 3/3 फैक्टोरियल। तो हम हमारे पास ये सीरीज कैसी है, ए एन इक्वल्स टू, इसकी लास्ट टर्म ले लेता हूँ मैं, n की पावर n, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये आ गई। तो ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस के 1 फैक्टोरियल, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाएंगे। बाय डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट, डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस के 1 इक्वल्स टू, इसे नीचे लिख लेता हूँ, नहीं तो फिर ये पूरा नहीं आएगा, यहाँ पर ये पूरा ही लिख लेते हैं इधर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस के 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए ए एन, तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये नीचे लिख के जाएगा तो इसे उल्टा करके लिख देते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1, इसकी पावर n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस के 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, x की पावर n, n की पावर, x की नहीं n की, n की पावर n, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसे यहाँ पर तोड़ के लिखेंगे, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखेंगे इसे n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस के 1, इसकी पावर क्या है 1, ठीक है। और यहाँ x की पावर n इंटू एक्स, तो यहाँ से ये कैंसिल, x की पावर n, ये x की पावर n अभी रह रहा है हमारे पास, और ये कितना है n, x की पावर n से x की पावर n, ये वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ पर देखिए आप, हम और क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n होल अपॉन, यहाँ से n की पावर n कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन n, इसकी पावर n x,
इससे ये कैंसिल, ठीक है। एंड ये क्या बचा यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास ई, तो 1/e/x। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या गिवन है, कन्वर्जेंट। हमें क्वेश्चन में कहा है कि कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट वाली कंडीशन लगानी है यहाँ पर। तो जो an+1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ग्रेटर फोर। जब कन्वर्जेंट है तो जो ये चीज़ हमने निकाली है 1/e/x ग्रेटर होगी 1 से, ठीक है। तो 1/e ग्रेटर होगी x से, x की इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो 1/e ग्रेटर होगी x से, 1/e ग्रेटर है x से, एंड 0 से कम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये ग्रेटर है एंड 0 से, जीरो लेस देन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर ये हमें डाइवर्जेंट दिया होता है, यहाँ पे डाइवर्जेंट होता हमारे पास क्वेश्चन, तो इसे डाइवर्जेंट करते तो लेस देन वाली कंडीशन लेते हैं, लेस देन वाली कंडीशन लेते तो फिर ऑप्शन हमारा बी हो जाता है यहाँ पर सही, ठीक है। जब डाइवर्जेंट होगा तो बी ऑप्शन सही होगा, कन्वर्जेंट है तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। ये 14 क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर देखिए 1 -1/2 1/3 -1/4 1/5 -1/6, इसमें एक तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और ये कहीं सीक्वेंस बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं बढ़ रही है, तो इसे चेक करते हैं। एंड -1/n तक भी जाएगा, 1/n तक जाएगा तो 1 तो हमें मिल ही जाएगा, एंड 0 मिल जाएगा। इसमें अपर एंड लोअर बाउंड तो है यहाँ पर, इट हैज़ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, so it is bounded, it is bounded तो है भैया। एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ -1/2, यहाँ क्या मिला हमें एक बार 1/3, -1/4 1/5, -1/6 प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, और जो हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है, an ग्रेटर इक्वल्स टू an+1, ये क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एंड an+1 जब यह ग्रेटर होगी an से, तो ये क्या होगी, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखिए ऐसी सीरीज तो है नहीं हमारे पास, तो बाउंडेड है ये, नॉन मोनोटोनिक, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द सीरीज इज समेशन 1/n की पी डाइवर्जेंट। यहाँ पर देखिए हमें डाइवर्जेंट गिवन है, तो ये हमने पढ़ा है n की पावर p इक्वल्स टू 1/, ये डाइवर्जेंट कब होगी, जब हम इसे p को लेस करेंगे, ठीक है। जब ये p लेस होगा तो ये क्या होगा हमारे पास, ये देखिए आप, p लेस होगा तो डाइवर्जेंट, अगर ग्रेटर होगा तो कन्वर्जेंट, ठीक है। ये यहाँ पे भी डाइवर्जेंट ही है, ठीक है, p ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, ये भी डाइवर्जेंट ही है, और p यहाँ पर देखिए जो p ग्रेटर हो तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज 1 से कम हो या 1 के बराबर हो, 1 से कम या, तो ये क्या होगा हमारे पास, डाइवर्जेंट, ठीक है।
आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपको।